के बीच पौधों से सजे मंच पर बैठे ये हैं आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी। लगातार हम ऐसे संतों से आपको मिलवा रहे हैं जो आध्यात्म के साथ समाज और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, और आज हमारे साथ हैं आवाहन पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी महाराज, जिनको एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी खूब प्रसिद्धि मिल रही है। बड़ा आप कौतूहल का विषय है, लोग जानना चाहते हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा? हमने एक नारा दिया था, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो 2010 से बड़ा मुहिम हमने महाराष्ट्र से आरंभ कर दिया था कि वृक्षारोपण किया जाए और जल भी बचेगा, उससे सुंदर वातावरण होगा, सुंदर ऑक्सीजन मिलेगा। और उसी बीच में भक्तों द्वारा नाम एक इन्वायरमेंट बाबा पड़ गया मेरा। इन्वायरमेंट का क्यों लगे, पर बाबा पूरा पुकारने लोगों ने तो सुशोभित लोग उसी नाम से करने लगे, तो उसी नाम से पहचान बन गई। स्वामी अरुण गिरी अब तक 1 करोड़ से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। भक्तों से दक्षिणा के रूप में 2-2 वृक्ष लगाने के लिए कहते हैं। महाकुंभ में 51,000 पौधे भेंट करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और अब तक 25,000 पौधे लोगों के बीच बांट चुके हैं और 2026 में 10 करोड़ वृक्षारोपण का महासंकल्प ले रखा है। 2026 में और 1 लाख हाट कुंडी यज्ञ मैं करने जा रहा हूँ। ये संकल्प है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, और 195 देशों के लिए यज्ञ करूंगा। यज्ञशाला 195 देशों के लिए बनाया जाएगा। ये बड़ा मुहिम है, और ऐसा यज्ञशाला 195 देशों के लिए यज्ञशाला बनेगा। और हर राष्ट्र में जितने लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है और उनकी आत्मा के शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा। उस राष्ट्र की पर्यावरण का विकास हो, शुद्धिकरण हो, राष्ट्र का विकास हो। पर्यावरण को लेकर अपने प्रेम के अलावा स्वामी अरुण गिरी अपने सोने के आभूषणों को लेकर भी चर्चा में है। कई किलो सोने से बनी रत्न जड़ित अंगूठियां, कंगन और घड़ियां पहनते हैं। $251 किलो सोने से बना उनका सिंहासन भी बहुत वायरल है। तो ये भक्तों ने भेंट किया है, तो अब उनके भाव को कैसे रोका जा सकता है? तो उनकी इच्छा है कि बाद में गुरुदेव के जाने के बाद बैठाया जाए स्वर्ण के सिंहासन, उससे पहले ही बैठाया जाए जीवित गुरु को। सब अध्यात्म में देखिए अलग अलग मुखों से है। एक कोई मछली के मुख का है, कोई गाय के मुख का है, कोई सुअर के मुख का है, कोई हाथी के मुख का है, कोई शेर का मुख का है, कोई गधे के मुख का है, घोड़े के मुख का है। अलग अलग विषयों में है ये। तो हम जब रात्रि में पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारे कार्य में आता है। गोपनीय विद्याएं हैं। स्वर्ण की बात हो रही है, उनके आभूषणों की बात हो रही है, उनके सिंहासन की बात हो रही है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि ये आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़ा विषय है, जिसकी जो आख्यान है वो पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों में मिलते भी हैं। ऐसे में उसका वैभव से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आध्यात्मिक अनुष्ठान का विषय है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.